Hello everyone, this video is specifically for AMU MBA that will be held on 1st June 2025. AMU MBA एग्ज़ाम में एक सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, जिसमें आपसे मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें डिफरेंट टॉपिक्स पे जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और हर साल पूछे जाते हैं, वो मैं डिस्कस कर रही थी। तो लास्ट वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। नाउ इस वीडियो में हम 16 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया है कि दो नंबर्स का सम जो है 135 है और उनका एचसीएफ 9 है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 है। तो कितने पेयर ऑफ नंबर्स बनेंगे इस तरह के, ठीक है, कि उनका सम 135 हो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जब हमें एचसीएफ दिया होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गिवन होता है, तो हम नंबर को एज्यूम कर लेते हैं लाइक ए और बी। तो ए क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 9, तो 9 इंटू सम कॉन्स्टेंट, दैट इज हमने K1 कह दिया, और बी हो जाएगा 9 इंटू सम कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों नंबर्स का 9 है। तो जब भी एचसीएफ गिवन हो तो आप इस तरह से नंबर एज्यूम करते हैं। नाउ सेकंड आपको गिवन है कि इन नंबर्स का सम 135 है, दैट मीन्स 9K1 9K2 इज 135। 9 आपने कॉमन लिया तो K1 प्लस K2 इज 135, विल बी 115, ठीक है। अब आप K1 और K2 की अपने से वो वैल्यूज सिलेक्ट करिए कि सम करें तो 15 आए। तो आप कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं K1 और K2 की? 1 ले सकते हैं तो K2 हो जाएगा 14, 2 ले सकते हैं 13, 3, 12, 4, 11, 5, 10, 6, 9, 7, 8 और उसके बाद 8 लेंगे तो फिर 7 हो जाएगा, मीन्स वैल्यूज रिपीट करना शुरू हो जाएंगी। तो यही पॉसिबल वैल्यूज हैं K1 और K2 की, जो कि आपको 15 सम देती है। तो बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आपको एचसीएफ गिवन होता है और नंबर को आप ऐसे एज्यूम करते हैं, तो ये जो K1 और K2 है ना, K1 और K2 ये क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स मतलब इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है, ठीक है। मीन्स ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं और किसी और नंबर से नहीं डिवाइड हो सकते। तो आपको K1 और K2 की वो वैल्यू देखनी है यहाँ पे जो कि को प्राइम नंबर्स हैं। तो एक तो ये हो गया, एक ये 3 और 12 1 के अलावा 3 से भी डिवाइड हो सकता है, ये हटा दीजिए। 4 और 11 ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। 5 और 10 5 से हटा दीजिए। 6 और 9 3 से हो सकता है, हटा दीजिए। 7 और 8 यस। तो कितने पेयर्स आपसे पूछा था, कितने पेयर्स बनेंगे? 1 2 3 एंड 4 एंड इट्स सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू द टर्म्स ऑफ द रेशियो दिस। एक रेशियो है तो इसमें क्या नंबर ऐड करें कि रेशियो जो है वो 11/20 हो जाए। तो हम ये कह देते हैं कि इसमें x ऐड कर दीजिए। तो इसमें x और इसमें x, ठीक है। अब इस x की वैल्यू आपको मालूम करनी है, तो सिंपली आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो ये हो गया सिंपली 220, राइट। तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू 99, तो यहाँ 11। सो द करेक्ट आंसर इज ए एंड इट्स सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 सेज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9 10 एंड 15, दिस इज 15, लीव्स द रिमाइंडर दिस रिस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा जिसको 9 से डिवाइड करें रिमाइंडर 4 आए, 10 से डिवाइड करें रिमाइंडर 5 आए और 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 10 आए। तो देखिए ये क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड होते हैं, बट क्वेश्चन को देखकर हम कैसे मालूम करें कि इसमें एलसीएम मालूम करना है या एचसीएफ। इसका एक शॉर्टकट होता है कि अगर जो नंबर आपको मालूम करना है या जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में मालूम करनी है, अगर वो गिवन नंबर्स से बड़ी है तो एलसीएम मालूम करना है, और अगर छोटी है दैट मीन्स आपको एचसीएफ मालूम करना है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, वो नंबर बताइए जो कि इनसे डिवाइड हो जाए, दैट मीन्स वो नंबर क्या होगा, इन वैल्यूज से बड़ा। तो हमें क्या मालूम करना है, एलसीएम किसका, इन वैल्यूज का, 9 10 और 15। और एलसीएम का तरीका क्या होता है, सिंपली इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखिए। 3 स्क्वायर, दिस इज 2 इंटू 5 एंड दिस इज 3 इंटू 5।
तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिख लीजिए 2, 3 और 5। और दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, 2 की हाईएस्ट पावर देखिए 1 है, 3 की 2 है और 5 की 1 है, तो ये हो गया आपके पास 90। ठीक है, लेकिन अभी यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। आपसे पूछा है कि रिमाइंडर आना चाहिए 4, 5 और 10। दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, 9 में से उसका रिमाइंडर मालूम करिए 5, तो ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। इसको आप इस एलसीएम में से माइनस कर दीजिए तो यू विल गेट 85 एंड इट्स सिंपल। बट अगर आप इस कंसेप्ट से ना जाएं तब भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं कि आप क्या देखिए, ऐसा नंबर देखिए जो कि 9 से डिवाइड हो 4 रिमाइंडर आए, 10 से डिवाइड हो तो 5 और 15 से डिवाइड हो तो 10। तो आप देखेंगे चारों में से केवल 85 ही ऐसा नंबर है। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे कहा गया है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:3 है, तो बॉयज को बी कह दीजिए, गर्ल्स को जी। 4:3 है। इफ 7 गर्ल्स ज्वाइन द क्लास, अगर 7 लड़कियां क्लास को ज्वाइन कर दें तो रेशियो जो होता है बॉयज और गर्ल्स का वो 3:4 हो जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, तो मैंने बताया था कि जब रेशियो ऐसे गिवन होता है तो हम क्या कहते हैं कि बी किसके बराबर है, 4 इंटू सम कॉन्स्टेंट, और जी किसके बराबर है, 3 इंटू सम कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अब जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, बॉयज कितने थे 4 के, और गर्ल्स जो हैं उसमें 7 गर्ल्स ज्वाइन कर ली, दैट मीन्स 3 + 7। अब जो रेशियो है वो 3/4 हो गया। आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपके पास 16 के, और 3 इंटू 3 के 9 के, प्लस 7 इंटू 3 21, ये इधर आ गया 6 के माइनस 9 के इज 20। तो यहाँ से बॉयज आ गए 4 इंटू 3 12, और गर्ल्स आ गई 3 इंटू 3 9। सवाल में क्या पूछा था, नंबर ऑफ बॉयज, तो आप कह देंगे 12। यहाँ देखिए क्या कहा गया है, एक पर्सन ने सर्कुलर प्लॉट खरीदा, कितने में खरीदा, 792 में, एट द रेट ऑफ ₹700 पर स्क्वायर मीटर। और किस रेट से खरीदा कि 1 मीटर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ₹700 है। ठीक है, तो उसने खरीदा इतने में, तो टोटल एरिया सर्कुलर प्लॉट का क्या होगा, जितना एरिया है इनटू एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर में आता है, और 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू है 700, ये किसके बराबर हो गई, 79200। तो यहां से एरिया आ गया, दैट इज ये से ये कटा। उसके बाद एरिया क्या है, सर्कुलर प्लॉट है, तो सर्किल का एरिया आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज πr²। तो पाई की वैल्यू आप 22/7 ले लीजिए, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, और r² 792/7। तो r² यहाँ से हो गया 792/7, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7/22, ये किया 3 पॉइंट समथिंग। तो आपको क्या मालूम करना था, रेडियस मालूम करना था। अब आप ऑप्शन से देख लीजिए कि जो रेडियस आपको गिवन है किसका स्क्वायर करने पे 33 आता है, इसका स्क्वायर करेंगे 25, इसका 36, इसका 16 और इसका 121। तो 33 के पास कौन सी वैल्यू आ रही है, ये वाली, तो यही इसका रेडियस होगा। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन में दी गई है। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने पाई की वैल्यू इजी करने के लिए 22/7 ले ली थी। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि अगर कोई पॉलीगन है, पॉलीगन मतलब एन साइड की क्लोज्ड फिगर, उसको हम कहते हैं पॉलीगन। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आप कैसे मालूम करते हैं, सिंपली n-3/2। ठीक है, n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। यहां क्वेश्चन में कहा गया है पॉलीगन की 9 डायगोनल है, नंबर ऑफ डायगोनल गिवन है, नंबर ऑफ साइड्स पूछी है, n पूछी है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 18 n-3। अब आप इसे सॉल्व ना करके ऑप्शन से देख सकते हैं कि n को 5 रखिए, तो ये हो जाएगा 5 और 5 - 3, 5 इंटू 2 10 आ रहा है, क्या ये 18 के बराबर है, नहीं। 6 रखिए तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 - 3, 18 आ रहा है, यस 18 ही हमें चाहिए था, तो यही n की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 22, अ लीप सेंचुरी ईयर इज डिविजिबल बाय। तो देखिए ये मैंने कैलेंडर रीजनिंग में पढ़ाया है, जो कि आपको चैनल पे ही वीडियो मिल जाएगी, जहां पे मैंने बताया है कि नॉर्मल लीप ईयर और एक सेंचुरी लीप ईयर किससे डिवाइड होता है। तो आप नॉर्मल लीप ईयर को आप 4 से डिवाइड करके देखते हैं, और सेंचुरी लीप ईयर जो होते हैं
उसको हम तब सेंचुरी लीप ईयर कहते हैं जब वो 400 से डिविजिबल हो। तो देखिए ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको गिवन है NP5 डिवाइडेड बाय NP3 20 के बराबर है, तो n की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बताया था कि NPR हम कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। और फैक्टोरियल को सॉल्व करना भी मैंने बताया था। तो यहाँ पर NP5 की वैल्यू हो गई n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल, और नीचे वाले को हम इधर लिख देते हैं डिवाइडेड बाय, ये हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल इनटू फ्रैक्शन को कैसे कर देते हैं हम, इनटू में चेंज, और इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं n माइनस 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप फर्दर, n माइनस 3 n माइनस 4 एक एक कम करते रहिए, और n माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गया। अब आपने इसको सॉल्व कर लिया है और ये वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 20 के बराबर। अब आप ऑप्शन से देख लीजिए कि n रखिए और 20 मिल जाए। n को 10 रखा, 10 माइनस 3 7 और 10 माइनस 4 6, 42 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ये रख के देखिए 8 माइनस 3 5 इंटू 8 माइनस 4, यस इस पे 20 आ रहा है, तो n की वैल्यू हो गई 8। यहाँ देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माई एज बिकम्स हाफ दैट ऑफ माई ब्रदर्स इफ वी सिंपली एड 2 years टू हिज प्रेजेंट एज। कहा जा रहा है मेरी जो एज है वो हाफ हो जाती है अगर मेरे ब्रदर की जो एज है उसमें 2 साल ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तो ब्रदर की जो प्रेजेंट एज है, तो ब्रदर की प्रेजेंट एज को अगर आप x कह दें तो माई एज, मेरी एज कितनी हो जाएगी, इफ वी सिंपली एड 2 years टू हिज प्रेजेंट एज, अगर 2 ऐड कर दें, 2 साल इसमें ऐड कर दें तो हाफ ऑफ दिस, ठीक है। तो मेरी एज और मेरे ब्रदर की एज में ये रिलेशन आ गया। अब आगे कहा गया है कि अगर मैं आज 25 साल का हूं तो मेरा ब्रदर कितने साल का होगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मेरी एज में 25 साल रख दीजिए और यहाँ पे ब्रदर की जो प्रेजेंट एज है वो आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 25 होता है 50, और आगे आपके पास x प्लस 2, तो x हो गया 50 माइनस 2, दैट इज 48 ईयर्स का होगा ब्रदर, एंड इट्स सिंपल। यहाँ देखिए कहा गया है 0.5 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 0.5 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, 0.5 ऑफ अ नंबर को अगर a कह दें इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0.07 ऑफ अनदर, किसी और नंबर के, तो उसको b कह दिया। तो रेशियो ऑफ नंबर्स मतलब a ओवर b मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर a b को इधर ले लिया 0.07 और 0.5 को इधर ले लिया, डेसिमल हटाया 0, यहाँ से डेसिमल हटाया तो ये 2 डिजिट के बाद था, 2 0 लग गए, ये और ये कैंसिल, रेशियो आ गया 7/50, एंड इट्स सिंपल। तो यहाँ पूछा है कि कितने टाइम में एक सम ऑफ मनी डबल होगा एट इतने % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कहा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, रेट आपको गिवन है, टाइम पूछा है, बट कंडीशन गिवन है कि वो अमाउंट डबल होना चाहिए, ठीक है। तो अमाउंट डबल मीन्स किसका डबल, अगर आप सम ऑफ मनी को p कह दें तो अमाउंट क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ p, और हमें ये पता है कि अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब अमाउंट अगर 2p है और ये प्रिंसिपल है तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट आ गया, दैट विल बी 2p माइनस p, दैट इज इक्वल टू p, ठीक है। और हमें ये पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, p इंटू था, ये p है और ये गिवन है मिक्स फ्रैक्शन में 4 इंटू 6 24 प्लस 1 25/4 इंटू 100, और दिस इज टाइम पीरियड। तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू मालूम करनी है, तो सर ये हो गया p इंटू 25, ये और ये कैंसिल, 25 से ये कैंसिल, 4 इंटू 4 16 ईयर्स, एंड इट्स सिंपल। देखिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एट सिंपल इंटरेस्ट अ सम डबल, सम डबल का मतलब है अमाउंट जो है वो 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू p इंटू ईयर्स है, तो ये p से p कैंसिल, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो r की वैल्यू आ गई 5%। देखिए ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कहा गया है ऑरेंजेस आर बॉट एट रेट ऑफ 10 फॉर ₹25। कहा गया है कि 10 ऑरेंज खरीदे गए कितने, 25 रुपए में, एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ दिस, और कितने रेट पे बेचे गए, 25 रुपए में 9 बेचे गए। तो बताइए प्रॉफिट % क्या होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं,
जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होती है वो एक आइटम की मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस क्या थी, ₹25। तो एक ऑरेंज की सबसे पहले निकाल लीजिए। एक ऑरेंज से हम मतलब एक आइटम से हम कंपेयर कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। तो ये हो गया 25/10। अब सेलिंग प्राइस पे आइए। सेलिंग प्राइस क्या थी कि 9 ऑरेंज आपने बेचे कितने में, ₹25। तो एक ऑरेंज की सेलिंग प्राइस हो गई ₹25/9। तो प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP। SP आपको गिवन है 25/9 और ये गिवन है 25/10। ठीक है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 25 आपने कॉमन ले लिया तो 1/9 1/10, 25 एलसीएम लिया आपने 90 और ये हो गया 10 - 9। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई सिंपली प्रॉफिट की 25 × 1/90। ये आपका आ गया प्रॉफिट। लेकिन आपसे पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हम किस पे निकालते हैं, CP पे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको 25/10 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर दिया मीन्स 25/10 से डिवाइड कर दिया इनटू 100। तो आपने क्या देखा, ये और ये कैंसिल, 10 से कैंसिल 9, 100/9 हो जाएगा 11 होल 1/9%। ठीक है, एंड इट्स सिंपल। यहाँ पे देखिए आपसे कहा गया है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज दिस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हम शॉर्टकट से कैसे निकालते हैं, फॉर 2 years ये मैंने बताया था R/100 raised to the power 2, या फिर ये किसके भी बराबर होता है, SI × रेट डिवाइडेड बाय 200। आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से कि उसमें क्या गिवन है आप रख सकते हैं इस डिफरेंस को इसके बराबर या इस डिफरेंस को इसके बराबर। यहाँ पे आपको सम ऑफ मनी गिवन है मीन्स P आपने एज्यूम कर लिया, डिफरेंस गिवन है 1। ठीक है, सम आपसे पूछा है मीन्स P पूछा है और रेट गिवन है आपको 4/100²। सिंपल इंटरेस्ट का कोई जिक्र नहीं है इसलिए हम ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, इसको इसके बराबर रखेंगे। तो ये हो गया आपके पास 4 से कैंसिल 1625, यही मालूम करना था, सिंपल। यहाँ पे देखिए ये एजेस का क्वेश्चन है। आपको एजेस के क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी हम एज जब एज्यूम करते हैं वो प्रेजेंट एज को एज्यूम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गिवन है कि सोनू की एज 2/3 है कितनी, मनुज एज। तो सोनू की जो प्रेजेंट एज है अगर आप उसको x कह दें और मनु की प्रेजेंट एज को अगर आप y ईयर्स कह दें तो x किसके बराबर है, 2/3 ऑफ y। ठीक है, आगे गिवन है कि आफ्टर 5 years सोनू विल बी 45 years। कहा जा रहा है 5 साल के बाद सोनू जो है 45 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो 45 साल का हो जाएगा 5 साल के बाद तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, 40 years। दैट मीन्स ये जो x हमने माना दैट इज 40 years। ठीक है, तो इसको आप 40 रख दीजिए 2/3 और मनु की प्रेजेंट एज क्वेश्चन में पूछी थी, यहाँ से आ जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको सिंपली इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मीन्स इसके फैक्टर्स मालूम करने हैं कि ये किन किन एक्सप्रेशन से डिवाइड हो सकता है। तो आपने क्या देखा कि ये जो टर्म है और ये जो टर्म है दोनों क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे 4z से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे किसी से भी नहीं। तो अगर आप प्लस से इधर वाले टर्म में और इधर वाले टर्म में 3a + 2b - 4c को कॉमन ले लें तो फर्स्ट वाले टर्म में क्या बचा, 4z, और सेकंड वाले टर्म में क्या बचा, प्लस के बाद 1। ठीक है, जब आप इसे ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा। तो सिंपली यही इसके फैक्टर्स हो गए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन दिस। ये मल्टीप्लीकेशन होगा, एडिशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए कहा गया है कि एक मैन ने 5 टॉयज खरीदे इस रेट पर। इस रेट पे मतलब एक टॉय 200 रुपये का था। फिर 6 टॉयज खरीदे इस रेट पर मीन्स एक टॉय 250 रुपये का, और 9 टॉयज खरीदे इस रेट पर, एक टॉय 300 रुपये का। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ 1 टॉय आपको मालूम करनी है। तो देखिए एवरेज हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल द कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे निकालते हैं। तो सारे कॉस्ट का सम, कैसे कॉस्ट का सम मिलेगा, उसने 5 टॉयज खरीदे, एक टॉय 200 रुपये का था, तो यहाँ पे कॉस्ट हो गई दिस, सेकंड में हो गई 6 × 250 और थर्ड में हो गई 9 × 300। ये पूरी कॉस्ट का सम आ गया डिवाइडेड बाय कितने टॉयज थे, 5 + 6 + 9। आपने इसे सिंप्लीफाई किया
दिस इज 260। ये एवरेज कॉस्ट आ गई एक टॉय की। तो देखिए बोट एंड स्ट्रीम्स पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो हम ये जानते हैं कि एक्स हम किसे लेते हैं, स्टिल वाटर में ऑब्जेक्ट की स्पीड, और ये क्या होती है, स्पीड ऑफ पानी या फिर करंट या स्ट्रीम कह सकते हैं। ठीक है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन में दोनों चीजें हों, आपका ऑब्जेक्ट भी और पानी का फ्लो भी, तो उसमें स्पीड क्या हो जाती है, x + y किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम मतलब जब दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, पानी का फ्लो और ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में हो, तो स्पीड हो जाती है x - y किलोमीटर पर आवर। यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। कहा गया है एक मैन है जो कि एक प्लेस पे जाता है जो कि 48 किलोमीटर डिस्टेंट है, मीन्स यहाँ से यहाँ पे वो जा रहा है जो कि 48 किलोमीटर की दूरी है। कितने में, टाइम गिवन है 14 आवर्स में वो जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ गिवन है एंड बैक, मीन्स यहाँ से यहाँ जा रहा है और फिर वो वापस आ रहा है। तो देखिए जब वो यहाँ से यहाँ जाएगा पानी में, तो डिस्टेंस क्या है 48, ठीक है। और टाइम हम कैसे निकालेंगे, टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो एक बार तो वो पानी के फ्लो में जा रहा होगा, मान लीजिए पानी इधर ही बह रहा है और वो इधर ही जा रहा है, तो आप डाउन स्ट्रीम वाला केस लेंगे, तो स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम वाली x + y प्लस फिर वो वापस आ रहा है यहाँ से, एंड बैक कहा गया है, डिस्टेंस सेम है। अब पानी अगर इधर बह रहा है और वो इधर आ रहा है तो अप स्ट्रीम वाला केस हो जाएगा, और इन दोनों का जो टाइम ले रहा है वो 14 आवर्स है। ठीक है, आगे गिवन है ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम मीन्स अप स्ट्रीम। तो जब वो 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो टाइम सेम लग रहा है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो इस वाले केस में टाइम हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम जा रहा है विद द स्ट्रीम, ठीक है, दैट इज x + y, और यहाँ पे हो गया 3 डिवाइडेड बाय अगेंस्ट द स्ट्रीम x - y। ठीक है, आपने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 7y। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, द रेट ऑफ स्ट्रीम मतलब पानी की स्पीड मालूम करनी है, और उसको हम क्या कहते हैं, y मालूम करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दो 7y, तो ये हो गया 48/6y 14। तो आपने इसे 8 से कैंसिल किया, तो ये हो जाएगा 8 × 6 = 48, 6/y 6 8/y = 14। ठीक है, आपने एलसीएम लिया तो y आएगा ऊपर 6 + 8 दैट इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो ये हो गया 14y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y की वैल्यू आ गई 14/14 दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर, एंड इट्स सिंपल। यहाँ पे देखिए आपसे कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ a एंड b इज 65। तो अगर आप a की जो उम्र है, एज है, उसको a कह दें और b की जो एज है उसको b, इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स a × b क्या है 65 है। आगे गिवन है उसका सम a + b क्या है 18 है, तो a - b आपको मालूम करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे मालूम करते हैं, हम अलजेब्रा की आइडेंटिटी जानते हैं कि a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a² + b² + 2ab - 4ab। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -2ab मिलेगा, और इसको आप आइडेंटिटी से लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, और दिस इज -4ab। तो हमने a - b होल स्क्वायर को ऐसे स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो a + b हमें पता है क्या है 18, 18 का स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट हमें पता है 65। आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो आपको मिला 324 - 260, और ये है 64 के बराबर। तो a - b का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये आ जाएगा 8। तो यही आपसे पूछा था, एंड इट्स सिंपल। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि a जो है स्पीक्स द ट्रुथ 80% ऑफ द टाइम। 80% ऑफ द टाइम मीन्स वो उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 80% मीन्स 80/100, 0.8 प्रोबेबिलिटी गिवन है कि वो सच बोलता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8। सिमिलरली b स्पीक्स द ट्रुथ 60% ऑफ द टाइम्स, और उसकी b की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.6। ठीक है, कि वो सच बोलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे टेल द ट्रुथ एट द सेम टाइम। कहा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो दोनों एक ही टाइम पे सच बोलें। तो ये सिंपली क्या है, a की प्रोबेबिलिटी एंड b की प्रोबेबिलिटी, उन्हें एक टाइम पे बोलना है। तो a और b क्या है, ये जो इवेंट है मीन्स
ए सच बोले और बी सच बोले, ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि ए सच बोले या झूठ बोले वो बी पे डिपेंड नहीं कर रहा। सिमिलरली वाइस वर्सा, बी सच बोले या झूठ वो ए पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो हो जाएगा ये और ये कैंसिल, 8 6 48, 48 बाई 100 दैट इज 0.48 एंड इट्स सिंपल। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 6 बेल्स कमेंस टॉलिंग टुगेदर, वो स्टार्ट करती हैं एक साथ बजना, एंड टॉल एट इंटरवल्स ऑफ इतने 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 सेकेंड्स, और वो इतने इतने सेकेंड्स के बाद बजती हैं, ठीक है। और वो स्टार्ट जब करती हैं तो वो एक साथ बज रही होती हैं, है ना। इन 30 मिनट्स हाउ मैनी टाइम्स दे टॉल टुगेदर, मीन्स 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ टॉल करेंगी, मीन्स एक साथ रिंग करेंगी। तो देखिए ये फिर से एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड क्वेश्चन है। हमें जो टाइम मालूम करना है वो क्या है, इन सेकेंड से ऑब्वियसली बड़ा होगा, दैट मीन्स हमें इनका एलसीएम मालूम करना है गिवन वैल्यूज का। और एलसीएम क्या होता है, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखिए, 2 को 2, 4 को 2 स्क्वायर, दिस इज 2 इंटू 3, दिस इज 2 क्यूब, दिस इज 2 इंटू 5 एंड दिस इज 4 मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3। तो एलसीएम क्या हो जाता है, जो जो प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है वो लिख लीजिए, 2 है, 3 है और 5 है। 2 की हाईएस्ट पावर देखिए, सब में सबसे ज्यादा है 3, और 3 की हाईएस्ट पावर देखिए 1, और 5 की हाईएस्ट पावर है 1। तो ये हो गया, सेकेंड्स था, इतने सेकेंड्स। तो अगर आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करें, सॉरी 2 मिनट्स, ठीक है, मीन्स हर 2 मिनट पे वो एक साथ बजेंगी। तो 30 मिनट्स में कितनी बार बजेंगी एक साथ, 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15 बार वो एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो जनरली लोग 15 ऑप्शन में टिक करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया था कि उन्होंने जो स्टार्ट किया था तब वो एक साथ बज रही थी, तो उन 30 मिनट्स में वो एक साथ बजना यहाँ वाला भी काउंट होगा ना। तो 15 + 1, योर करेक्ट आंसर विल बी 16, राइट। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। आपको वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मोर ओवर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।